स्वागत है टीम में एक बार फिर से आपका। और अगला मेरा स्टॉक क्या है। अभी तक मैंने पावर पे, इंफ्रा पे फोकस किया और कुछ बैंक्स थे और कुछ इंश्योरेंस स्टॉक्स थे। फिर एक बार आते हुए पावर स्पेस में एक बार लेके आइएगा SJVN। अब SJVN क्यों मैंने छुआ ये भी बात सुन लीजिएगा। लोअर ट्रेजेक्ट्री से रिवर्सल जहाँ पे थे, अभी जो हमने स्टॉक्स देखे वो थोड़ा सा हायर लेवल्स पे थे, मिड रेंज में थे, बट लोअर ट्रेजेक्ट्री से जहाँ शॉर्ट कवरिंग अभी थोड़ी आई, बहुत थोड़ी आई, आई मीन हार्डली 10-20 क्रॉस हुआ है। इवन SJVN के केस में 50 डेमा क्रॉस हुआ है और मोस्ट ऑफ द टाइम SJVN जो है वो हायर ट्रेजेक्ट्रीज पे कल स्पेंड कर रहा था अबव 50 डेमा। अच्छी शॉर्ट कवरिंग थी, हालांकि ऑप्शंस में इसके बहुत नहीं देख पाया, बट अगर याद रखिएगा ये ट्रेजेक्ट्री होल्ड कर रहा है 93 की, 92-50 की, तो सिंपली इट सीम्स दैट ये 99 के लिए अपने आप को प्रिपेयर करेगा। रीड कीजिएगा, वहाँ पे ड्रॉ कर लीजिएगा 100 डेमा, फॉलिंग 100 डेमा वहीं परसिस्ट करता है। और अब आता है मेरी टीम में नेगेटिव प्लेसमेंट। देखिए कल IT में क्रैक था 1500 पॉइंट का, जो स्ट्रक्चर अभी फर्दर फियर ऑफ कोलैप्स है। देखिए मैं गलत भी हो सकता हूँ यहाँ पर, बट कोफोर्ज को लेके आइए स्क्रीन पे, इट्स 51-57। सिंपली मैंने पैटर्न पे फोकस किया है। इसमें शॉर्टिंग हुई है, गजब की शॉर्टिंग हुई है, 2 लाख शेयर बिल्डअप हुए थे कल, और दिस इज एट कंप्लीट, जिसे पैटर्न बोलते हैं ना, इन्वर्टेड फ्लैग। इन्वर्टेड फ्लैग का अगर ब्रेकआउट हुआ तो वो 7100 के नीचे होगा, याद रखिएगा। और इन दैट केस इसकी ट्रेजेक्ट्री खुल जाएगी काफ़ी नीचे की, जो कि करीब फर्स्ट इंस्टेंस में आती है 6680 के आसपास। तो इन्वर्टेड फ्लैग को रीड कीजिएगा, और ये स्टॉक रिवर्सल में तब जाएगा जब ये अपनी एक ट्रेजेक्ट्री यानी करीब करीब आप समझ लीजिएगा कि 7310 पार कर जाए। इन दैट केस अ शॉर्ट कवरिंग इज पॉसिबल। आशीष, अगले में एक तो है बजाज फाइनेंस, ग्रीन ले जा रहा हूं क्योंकि इसका क्वार्टरली अपडेट आया हुआ है कल बाजार बंद होने के बाद। अपडेट लेकर आता हूं। AUMs में साल दर साल, एसेट अंडर मैनेजमेंट में साल दर साल 26% का जंप है, करीब 18,700 करोड़ रुपए के AUMs Q4 में बढ़े, यानी कि बढ़िया इसके फाइनेंशियल प्रोडक्ट के लिए डिमांड है। वो डिमांड तो स्ट्रांग है। 4.7 मिलियन यानी कि 47 लाख नए ग्राहक जोड़े। न्यू लोन्स बुक्ड 36% का जंप है। डिपॉजिट्स में 19% का जंप है साल दर साल। आंकड़े बढ़िया हैं। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, CNBC आवाज ने सबसे पहले बताया था आपको, RBI का जो कहना चाहिए ना, लेटर ऑफ डिसप्लेजर इसके को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स को लेकर, रेगुलेटर की डांट फटकार को सीरियस लेने का आई एम श्योर ये कंपनी ले रही होगी, अपने हाउस को इन ऑर्डर में रखेगी, कर लेगी, इस होप के साथ रखिएगा। लेकिन थोड़ा सा उस डांट फटकार के बीच में कॉशियस रहिएगा। लेकिन अपडेट अच्छा है, इसीलिए ग्रीन मेंशन कर रहा हूं। L&T फाइनेंस, एक और फाइनेंशियल, इसने कुछ समय पहले कहा था हम पूरी तरह से अपनी बुक के रिटेलाइजेशन पे फोकस करेंगे। ये इनका क्लियर स्ट्रैटेजिक फोकस था। अगर उस पैमाने पे देखूं, अपडेट अच्छे हैं। बुक्स रिटेलाइजेशन 94% पे लास्ट साल इस क्वार्टर में खड़ा हुआ था, बढ़ के 97% पे आ गया। रिटेल लोन बुक 19% का जंप दिखा रही है, तो इसे ग्रीन। वीरू, अगले दो कौन से भाई साहब? CLSA ने टाटा मोटर्स को डाउनग्रेड किया है आशीष, और यहाँ पे टारगेट प्राइस भी करीब कटा के 765 कर दिया गया। तो नेगेटिव प्लेसमेंट टाटा मोटर्स की। कल शॉर्टिंग हुआ है, कल इस दौर की यानी लोवेस्ट ट्रेजेक्टरी बंद हुआ, पोस्ट 13 मार्च शॉर्टिंग हुई है। मेरे ख्याल से नेक्स्ट सपोर्ट इसका आता है करीब करीब 633, अगर परसिस्ट करता है 660 के, 666 के नीचे। और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज कल भी मेरी टीम में नेगेटिव साइड पे प्लेस था, कल भी डे लो पे क्लोज हुआ, और ये ब्रेकडाउन स्क्रीन पे क्लियरली विजिबल है। शॉर्टिंग हुई यहाँ पर, और नेक्स्ट सपोर्ट बैठता है करीब करीब 2430 के आसपास। आशीष, अच्छा, एक अवंती फीड्स का स्टॉक दिखाइएगा। आपको याद होगा कुछ समय पहले अपन ने US के साथ टैरिफ वाले इश्यूज के बीच में अवंती फीड को रेट लिया था। उस दिन वो स्टॉक चल गया था, उल्टा लार्ज ट्रेड प्ले आउट हुआ था। याद होगा आपको, थाईस का जो स्ट्रैटेजिक पार्टनर था वो माल छोड़ रहा था, पर वो स्टॉक चढ़ गया था। कल इवेंचुअली देखिए वो टैरिफ वाले इशू पे बाद सामने जब आया, तब एक्चुअल करेक्शन आया स्टॉक में। तो ऐसी कल नजर गई थी, तब मुझे याद था क्योंकि उस बार लास्ट ट्रेड में वो स्टॉक खूब चल गया था। खैर, अगले दो में एक तो मसगांव डॉक शिप बिल्डर्स इकलौता लाल में ले जा रहा हूं आज के लिए, और बट ऑब्वियस रीजंस, सरकार हो गई है स्मार्ट।
बढ़िया डिफेंस स्टॉक्स में सबसे बढ़िया शायद यही कर रहा था। साल का चार्ट उठाइएगा, अपने ईयर हाइस की तरफ बढ़ चला था। कल भी अच्छे मूव्स थे, 5% के आसपास का उछाल था। शाम को अपडेट आया, सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचेगी, स्टेक डाइवेस्ट करेगी। ये देखिए चार्ट, इसे कहते हैं स्मार्टली प्ले करना। आज ओएफएस होगा नॉन रिटेल के लिए, सरकार बेच रही है कुल मिलाकर 2.8% हिस्सा, और अगर डिमांड अच्छी आई तो 2% का ग्रीन शू, यानी कि पकड़ लीजिए 4.5% के आसपास का हिस्सा। फ्लोर प्राइस है 25.25। तो आज डे 1 तो दबाव में रहेगा। कल फिर अपन रिविजिट करेंगे, सॉरी मंडे को, किस तरह का डिमांड अट्रैक्शन आया। पर आज के लिए लाल है मसगांव डॉग, पर ये गैप डाउन के साथ ही शायद खुल रहा हो। और फाइनली फ्राइडे है, हाँ लेकिन फ्राइडे के लिए नहीं, यूनाइटेड ब्रेवरीज लिमिटेड लेकर आई है एक नए प्रोडक्ट लॉन्च की तैयारी। कल 5 अप्रैल को वो लॉन्च है, जिसका नाम है एम्स्टेल ग्रैंडे। एम्स्टेल ग्रैंडे इनकी एक प्रीमियम स्ट्रॉन्ग, ढूंढ रहे हो क्या आप? अरे रुक जाओ, इतनी जल्दी क्या है? प्रीमियम स्ट्रॉन्ग बियर है ये लॉन्च, लेकिन सिर्फ यूपी में होने जा रहा है, उत्तर प्रदेश में। तो नोएडा के रहवासी ही बता पाएंगे मंडे को ये एम्स्टेल ग्रैंड है कैसी। और जो सिर्फ जूस पीते हैं वो कैसे बताएंगे? हाँ, तो इसको जूस की कैटेगरी में रख सकते हैं आप, बस फिज के साथ जूस है ऐसा कहिए। अच्छा आप सुनिए, इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट क्या है? टाइम। ये स्लो ब्रूड है और लॉन्गर समय के लिए मैच्योर करी गई है, अच्छा, इसीलिए आपके बियर एक्सपीरियंस को एलिवेट कर रही होगी। खैर ब्रेक ले रहा हूं। यूनाइटेड ब्रेवरीज लास्ट स्टॉक है, इन ग्रीन छोड़े जा रहा हूं। 10 स्टॉक्स पूरे हो चुके हैं, क्विकली छोटे से ब्रेक के उस पार। वैसे वीरू नहीं बताएंगे तो मानस जोड़ेंगे, उनसे जानेंगे, उनसे तैयारी करवाऊंगा मंडे के लिए। लेकिन ब्रेक के उस पार ही 10 स्टॉक का एक क्विक रैप अप।